Another day, another story. How to Win and Influence People by Dale Carnegie in Hindi Part 2। डेल कार्नेगी की आपको दोस्त बनाने और लोगों पर प्रभाव डालने की कला के चैप्टर 4 का संक्षेप। चैप्टर 4 दूसरों को आपके स्वार्थ के अनुसार काम में लाने के सिरे से बचने पर केंद्रित है। यहाँ डेल कार्नेगी व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में यह बातें बताते हैं कि आपको लोगों को आपकी बात मानने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना है। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी बताते हैं कि लोग अक्सर अपनी राय को अपने आत्मसम्मान से जोड़ते हैं और उन्हें अपने जीवन की मुख्य बात समझते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी राय को समझा जाए और उसे मान्यता दिलाई जाए। डेल कार्नेगी यह सिखाते हैं कि आपको दूसरों की बात सुनने में समय देना चाहिए और उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोगों के विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उसे इज्जत देनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। उन्होंने यह सलाह दी है कि आपको दूसरों के स्वार्थ और रुचियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें उनके मान्यता से महत्वपूर्ण बातों में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप उन्हें आपके सिरे का आदर करेंगे और आपकी बात मानने के लिए अधिक तत्पर करेंगे, यानी कि उनका मन आपकी बात मानने के लिए बहुत ज्यादा करेगा। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी यह भी बताते हैं कि आपको खुद को उन लोगों के स्थान पर रखना चाहिए जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप उनकी दृष्टिकोण यानी कि उनके नजरिए को समझ सकें और उनसे सही तरीके से बात कर सकें, ताकि उनको आपकी बात समझ आए। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि आपको दूसरों के विचारों को सम्मान देना चाहिए और उनके स्वार्थ को समझने के लिए समय देना चाहिए। इससे आपका समाज में आकर्षण और प्रभाव बढ़ेगा, यानी कि लोग आपकी इज्जत और ज्यादा करेंगे अगर आप उनकी बातों को समझने के लिए अपना समय देते हैं। डेल कार्नेगी की आपको दोस्त बनाने और लोगों पर प्रभाव डालने की कला के चैप्टर 5 का संक्षेप। चैप्टर 5 मुख्य बात कैसे प्रस्तुत करें, यानी कि मुख्य बात को लोगों के आगे कैसे रखें, इस पर आधारित है। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी बताते हैं कि कैसे आप अपने विचारों और राय को प्रस्तुत कर सकते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने और स्वीकार करें। डेल कार्नेगी के अनुसार जब आप किसी से अपने विचार या परियोजना की बात करते हैं तो आपको उनके नजरिए से बात करने का प्रयास करना चाहिए। आपको उनकी रुचियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनके नजरिए से बात करने के बारे में सोचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो इस चैप्टर में दी गई है वह यह है कि लोगों की ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपको उनकी रुचियों और फायदों की ओर ध्यान देना चाहिए
मैं इसे दोहराना चाहूँगा। लोगों की ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपको उनके रुचियों और फायदों की ओर ध्यान देना चाहिए। आपको उनके स्थान से सोचने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें उनकी प्राथमिकताओं और रुचियों के आधार पर समझना चाहिए। अगले चैप्टर में डेल कार्नेगी विचारों पर सुझाव देते हैं कि कैसे आप बेहतर तरीके से विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं और दूसरों के साथ सही तरीके से बातचीत कर सकते हैं ताकि आप उन्हें आकर्षित करें यानी कि अट्रैक्ट कर सकें और उनके साथ सहयोगी और सहमत भरे बातचीत में शामिल हो सकें। आपको दोस्त बनाने और लोगों पर प्रभाव डालने की कला के चैप्टर 6 का संकेत। चैप्टर 6 सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी गलती को कैसे सुधारें पर आधारित है। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी बताते हैं कि कैसे आप अपनी गलतियों को मान सकते हैं और उन्हें सुधारने के लिए कैसे प्रयास कर सकते हैं ताकि आप लोगों के दिलों में भलाई और सहानुभूति की भावना पैदा कर सकें। इस चैप्टर में डेल कार्नेगी यह दिखाते हैं कि गलतियों को मानने में कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि यह आपके आत्म महत्व यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। वह बताते हैं कि आपको अपनी गलती को मानने में संकोच नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सीखने और सुधारने का मौका मानना चाहिए। आपको अपनी गलती को व्यक्त करने के लिए यानी कि दर्शाने के लिए वाक्य श्रृंखला और कह लीजिए कि वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे मुझे खेद है यानी कि मुझे दुख है कि मैंने ऐसा किया, या मुझे पता नहीं था कि यह ऐसा परिणाम देगा अगर मैं ऐसे करता हूँ। आपको यह भी दिखाना चाहिए कि आप इस गलती को सुधारने के लिए बहुत ही जोर लगा रहे हैं, प्रतिबद्ध हैं और आपकी इस परिस्थिति को सुधारने के लिए कोई योजना है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश है कि गलतियों को मानने का यही सही तरीका है और यह आपको लोगों के साथ सहमति और विश्वास की भावना दिलाता है। आपकी निम्रता यानी कि काइंडनेस के साथ आप उन्हें अपने साथ सहयोगी बना सकते हैं और उनके साथ सही तरीके से रह सकते हैं और अपने रिश्ते बना सकते हैं। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, comment and share. To be continued.